हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 स्लिप का सेकंड क्वेश्चन यानी कि बी, जो 25 मार्क का है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर यूज लीनियर लेआउट। तो हम लोग को लीनियर लेआउट का यूज करके ये लेआउट बनाना है और सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है। तो यहाँ पे जो मैंने डिज़ाइन किया है वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए टास्क रखा है जो आप लोगों को करना है, लेकिन जो फंक्शनैलिटी है सेम आपको मिल जाएगा। बस इसका जो बटन का स्ट्रक्चर है मैंने ऐसे नहीं रखा है, मैंने ऊपर नीचे करके रखा है, ठीक है। उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोग ने अभी तक स्लिप सॉल्यूशन यहाँ से फॉलो करते आ रहे हो तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल चुकी होगी, ठीक है। उससे कोई घबराना नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा कैलकुलेटर ही बनाना है और एग्जैक्टली ऐसा दिखे ये भी ज़रूरी नहीं है। बस ये सारी फंक्शनैलिटी आपके पास होनी चाहिए कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है लीनियर लेआउट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बना लेना है। मैंने यहाँ पे यूआई बना रखा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है ताकि जो यूआई है वो आपको थोड़ा सा टास्क दे पाऊँ यहाँ पे, ठीक है। मेरा यूआई ऐसे दिख रहा है, ओके। तो ये आपको जो है मॉडिफाई आप कर सकते हो अपने हिसाब से, बटन्स वगैरह। तो लीनियर लेआउट में ये सारी चीज़ें करना बहुत ही इजी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पेरेंट लेआउट हमारा लीनियर लेआउट होगा, जो ये होल स्ट्रक्चर जो आपका ये वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है उस पे काम करेगा। उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया है। अब ये टेक्स्ट व्यू क्या काम करेगा, इसके अंदर हम लोग का रिजल्ट शो होगा और जो भी हम लोग का कैलकुलेशन होगा वो शो होने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसको एक आईडी दे देना है, txt डिस्प्ले नाम से मैंने दिया है। उसके बाद पहला लीनियर लेआउट, ठीक है। पहला लीनियर लेआउट, इसका ओरिएंटेशन हमारे पास रहेगा। पहले मैं सबको ओके। तो अब देखो यहाँ पे कितने रोज आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 रोज यानी कि 4 लीनियर लेआउट लेंगे और किस टाइप का लीनियर लेआउट रहेगा, उसका ओरिएंटेशन रहेगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये पहला लीनियर लेआउट लिया, उसका ओरिएंटेशन मैंने रखा हॉरिजॉन्टल। इसके अंदर मैंने क्या क्या रखा है, 7 8 9 और ये डिवाइड वाला यानी कि स्लैश। सबसे पहला मैंने बटन लिया है 7। आप बटन की जगह कुछ और भी ले सकते हो और अच्छा बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बटन लिया है। तो बटन मैंने यहाँ पे बटन 7 लिया है, बटन 8 लिया है, 9 लिया है और यहाँ पे स्लैश लिया है, ठीक है। ये तो रही स्लिप सॉल्यूशन की बात। अगर आपको रियल वर्ल्ड जैसा कैलकुलेटर बनाना है तो उसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। अब यहाँ पे फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो में भी हम लोग यही करेंगे, हॉरिजॉन्टल रखेंगे। उसके अंदर भी हम लोग 4 बटन लेंगे। पहला होगा 4 के लिए, फिर होगा 5 6 एंड इक्वल, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट इक्वल नहीं है, माइनस है। तो ये अरेंजमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, उसके आईडी का, ठीक है। तो आईडी आपको एकदम परफेक्टली देना है और सभी आईडी अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम करोगे तो यहाँ पे ही एरर आपको थ्रो कर देगा। उसके बाद हम लोग का थर्ड रो में हमारे पास क्या है, बटन 1 2 3 और प्लस, तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। पहला है AC, फिर है 0 इक्वल और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इन सबका आईडी आपको ऐसा देना है ताकि आपको रिमेंबर हो जाए कि हाँ ये बटन क्या काम करने वाला है, ठीक है। ये था UI पार्ट। तो आपको जो है ऊपर नीचे इंटरफेयर करके बटन का या बटन का आईडी वगैरह इंटरफेयर करके आप जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। सभी इक्वल साइज में बटा हुआ है, उसका रीज़न ये है कि हम लोग ने लीनियर वेट 1 रखा है। तो लीनियर लेआउट में हम लोग को ये एक एडवांटेज है, हम लोग इक्वल वेट में इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी हमारा खाली है, इसको कोड करते हैं। सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो है डिस्प्ले वाला बनाते हैं। तो वो हमारा है टेक्स्ट व्यू,
ठीक है। उसका नाम मैं दे देता हूं डिस्प्ले, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूं, जो हमारा कैलकुलेटर है, ठीक है, अभी मान लो मैंने 7 दबाया, फिर हम लोग प्लस दबाएंगे, उसके बाद 8 दबाएंगे, तो यहाँ पे जो 7 और 8 है वो आपका ऑपरेंड कहलाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑपरेंड की नीड होने वाली है हम लोग को कुछ भी परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं और इसको मैं डबल टाइप का रखूंगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर है, रिजल्ट है, वो हो सकता है डेसिमल पॉइंट में भी आए और कैलकुलेटर में ये आता है, ठीक है, ऑपरेंड 1। अब ऑपरेंड 1 के अंदर हम लोग क्या स्टोर करेंगे, सबसे पहले डबल डॉट इज नैन नहीं, हम लोग जो है ये नैन रखेंगे। अब यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब ये नैन मतलब कि अभी यहाँ पे हम लोग के पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 यहाँ पे हमारा हो गया। हम लोग का कहाँ पे डिस्प्ले होगा वो भी हो गया। अब हम लोग को एक और चीज़ डिफाइन करना है, जो कि ऑपरेटर यानी कि प्लस माइनस वाला चीज़, ठीक है। ये ऑपरेंड 1 और 2 तो ठीक है, लेकिन ऑपरेंड भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे ऑपरेटर भी बनाते हैं, ऑपरेंड नहीं ऑपरेटर बनाते हैं। ऑपरेटर हमारा एक कैरेक्टर होगा सिंगल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर। ओके, तो ये 4 चीज़ों की नीड होने वाली है। इन दोनों को हम लोग जो है एक ऑपरेटर के साथ प्लस माइनस जो भी है वो करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे, सिंपल। तो अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्प्ले को फैच कर लेते हैं। डिस्प्ले इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट txt डिस्प्ले था नाम, तो टेक्स्ट डिस्प्ले था, तो ये आपको नाम दे देना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है सारे बटन्स को फैच करते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट। अब सबसे पहले हम लोग लेते हैं बटन 0, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 9 तक है हमारा बटन। ओके, डॉट, इसके ऊपर हम लोग सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर हमारा कैसा लगता है, यहाँ पे हम लोग न्यू। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप नहीं करोगे तो आपको पहले जो है यहाँ पे सारे के सारे बटन्स आपको लेने पड़ते हैं, उसके बाद आप ऐसे फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं, उसके बाद आपको जो है सेट ऑन क्लिक लिसनर सब पे लगाना पड़ता है। इसके लिए मैंने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया है। आप जो है यहाँ से ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं और आपको इस स्लिप सॉल्यूशन में अलग अलग तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एंड्रॉयड के प्रति वो और भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब ऑन क्लिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे अपेंड। तो डिस्प्ले डॉट अपेंड करेंगे किसको, तो यहाँ पे 0 क्लिक हुआ है तो 0 को अपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सारे बटन्स के लिए आपको ये काम कर लेना है। तो हम लोग काम कर लेते हैं। सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे सारे बटन्स के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। तो बटन 0 हो गया, बटन 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 1। उसके बाद आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 2। और ये मैंने इसी तरीके से नंबरिंग यहाँ पे किया है आईडी में, आप देख सकते हैं। बटन अंडरस्कोर 8 हो गया, तो वैसे ही हम लोग ने 1 2 3 4 ऐसा करके दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको काम करना है ताकि आपको इजी हो आगे भी। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे हम कर देते हैं 4। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं 5। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं 6। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं 7। उसके बाद 8 और यहाँ भी 8। फिर हमारा है 9। ओके, यहाँ पे सारे 9 के 9 बटन्स हम लोग ने
अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी ऑपरेटर्स की बारी। तो ऑपरेटर्स को भी कैसे लेना है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करेंगे हम लोग। तो अभी जो है ऑपरेटर का यहाँ पे बटन नाम नहीं है, तो ऑपरेटर्स के जो नाम है वो दे देंगे। सबसे पहला हम लोग एडिशन वाला देखते हैं। तो एडिशन के लिए मेरा बटन का नाम है ये, और ये हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाले हैं, तो वो हम लोग फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम मैं रखूंगा परफॉर्म, ठीक है। परफॉर्म, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे लेजिट नाम देने वाला हूँ, परफॉर्म ऑपरेशन, ओके। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं ये दे रहा हूँ। और ये क्या एक्सेप्ट करेगा, एक ऑपरेटर एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा फंक्शन बनाने वाला हूँ। तो अभी इस फंक्शन को बनाते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं ऑन क्रिएट के बाहर। अब यहाँ पे आपको फंक्शन बना लेना है। मैं यहाँ पे प्राइवेट और वॉइड टाइप का रहेगा, तो इसी फंक्शन का नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करने वाला है, और वो है कैरेक्टर टाइप का। तो यहाँ पे कैरेक्टर, और यहाँ पे कैरेक्टर का कैर होगा, तो कैर ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो है एक ऑपरेटर यहाँ से पास करेंगे हम, और ये एरर दिखा रहा है, क्या बता रहा है, ओके। यहाँ पे कैरेक्टर पास करना है तो सिंगल कोट में पास करना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पे डबल कोट में पास कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। जावा है, मैं सोचा कोटलिन है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ, अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि डबल डॉट इस डैन है कि नहीं, मतलब कि वो खाली है या नहीं है, और क्या ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर ऑपरेटर खाली है मतलब कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म तो हम लोग को करना नहीं है, इसके लिए हम लोग ने ये कंडीशन लिखा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑपरेंड 1 इसके अंदर मैं स्टोर कर दूंगा क्या, तो डबल डॉट, अरे कहाँ गया, डबल डॉट पार्स डबल, ठीक है। हम लोग पार्स में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग डिस्प्ले डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। डिस्प्ले के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको हम लोग कर लेंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोर हो गया ऑपरेंड 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, दिस डॉट ऑपरेटर, ठीक है। दिस डॉट ऑपरेटर के अंदर हम लोग जो ऑपरेटर पास किया है, यहाँ से जो पास हुआ है वो हम लोग स्टोर कर देंगे दिस डॉट ऑपरेटर के अंदर, ओके। ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले डॉट यहाँ पे सेट टेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग को सेट कर देंगे, ठीक है। मतलब देखो, अगर आपका जो आप अभी मान लो कि आपने कुछ 3+3 किया तो उसका रिजल्ट 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मान लो कि यूजर ने 3 दबाया, उसके बाद इक्वल दबा दिया आंसर के लिए, तो उसके पास कुछ है ही नहीं, राइट। तो वहां पे जो है ऑपरेटर ऑपरेंड 1 ही है, एक ही सिंगल नंबर टाइप हुआ है, कोई ऑपरेटर को टाइप नहीं किया गया है, ठीक है। उस केस में तो कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया है, जो भी नंबर टाइप हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग ऑपरेंड के अंदर हम लोग उस नंबर को स्टोर कर देंगे। उसके बाद जो भी डिस्प्ले है उसको हम लोग ने नल कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है। अब मान लो कि किसी ने ऑपरेटर को टाइप किया, यानी कि दूसरा ऑपरेंड भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऑपरेटर एक बार टाइप हो गया, उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो दूसरा ऑपरेंड होगा। तो उसको एल्स पार्ट में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ऑपरेंड 2 लिख लेते हैं। ऑपरेंड 2 के अंदर हम लोग जो है सेम चीज अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे ऑपरेंड 1 के लिए अप्लाई किया था। अब ये होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो है यह एक रिजल्ट बनेगा, तो उसके लिए वेरिएबल बनाते, ठीक है। डबल टाइप का हमारा रिजल्ट रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक मेथड बनाएंगे जो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे
मैं एक फंक्शन बनाता हूं। ओके अब ये फंक्शन क्या करेगा, हमारा जो है ऑपरेंड 1 को ऑपरेंड 2 के साथ जो भी प्लस माइनस जो भी होना रहेगा वो करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं प्राइवेट। तो इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा डबल, तो क्योंकि ये एक रिजल्ट को देने वाला है तो यहाँ पे डबल टाइप का फंक्शन का नाम। ठीक है, अब ये हमारा जो है यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डबल टाइप का रिजल्ट बनाते हैं जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट में 0 स्टोर करके रखता हूं। उसके बाद हम लोग स्विच ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि क्या टाइप हुआ है। तो यहां पे मैं ऑपरेटर पे स्विच करूंगा। ओके अब कौन सा ऑपरेटर टाइप हुआ है वो उस पे स्विच होगा। तो अब मान लो केस, यहां पे मैं केस दे देता हूं, अगर एडिशन हुआ तब हम लोग का क्या काम होगा। ठीक है, एडिशन में एडिशन का होगा तो रिजल्ट के अंदर हम लोग का क्या होगा, ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2, ये हो जाएगा हमारे प्लस के केस में। ठीक है, अब यहां पे केस, अब माइनस के केस में माइनस कर दो, प्लस के केस में प्लस हम लोग ने कर दिया, सब कुछ यहाँ पे कर देना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी माइनस है हमारा, अब यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू ऑपरेंड 1 माइनस ऑपरेंड 2। ओके अब केस मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए मैंने यहाँ पे एक्स सिंबल रखा है। ठीक है, आपका जो भी सिंबल है वो यहाँ पे टाइप कर देना है। अब यहाँ पे रिजल्ट, ये भी यहाँ कर देते हैं, अच्छा दिखेगा। अब ऑपरेंड 1 मल्टीप्लाई बाय ऑपरेंड 2। ओके फिर है डिवीजन की बारी, तो डिवीजन के लिए ये स्लैश है। ओके तो ये होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू ऑपरेंड 1 डिवाइड बाय ऑपरेंड 2। ओके ये होने के बाद आप एक डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, या तो डिवीजन में एक और चीज का ध्यान रखना है कि ये डिविजिबल किससे नहीं होगा, 0 से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर यूजर ने डिविजिबल बाय 0 करने की कोशिश की, ऑपरेंड 2 अगर हमारा 0 होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डिस्प्ले के अंदर जो है एक सेट टेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, एरर या फिर कांट डिवाइड बाय 0 ऐसा करके इनफाइनाइट कुछ भी आप दे सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, अभी भी इस चीज में जो है एक इशू है। इशू क्या है कि यहाँ पे हम लोग का मान लो कि यूजर ने जो है यहाँ पे क्या किया है, प्लस को टाइप किया। ठीक है, 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेगा ये प्लस है। ठीक है, रिजल्ट के अंदर 1 + 1 कर दो, उसके बाद ये माइनस भी चेक होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ चेक होगा। तो हम लोग वो नहीं चाहते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। तो सब में ब्रेक कर देना है ताकि जो दूसरा वाला है वो एग्जीक्यूट ना हो पाए। ब्रेक, ठीक है, उसके बाद यहां पे भी ब्रेक। ओके अब ये होने के बाद आपको करना है इस रिजल्ट को रिटर्न। ओके तो यहां पे हम लोग ने इस रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। अब हमारे पास एक और चीज है, वो हो सकता है परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज यानी कि हमारा मॉड्यूलो निकाल सकता है यूजर, तो परसेंटेज वाला भी हम लोग कवर करते हैं। रिजल्ट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑपरेंड 1 मॉड्यूलो ऑपरेंड 2, फिर यहाँ पे भी ब्रेक। ठीक है,
तो ये मॉड्यूलो के लिए है। अगर आपको और भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेट रिजल्ट वाला काम है वो हो चुका है। रिजल्ट के अंदर हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेट होने के बाद हम लोग को रिजल्ट को डिस्प्ले भी करवाना है। तो कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले नाम का हम लोग ने जो टेक्स्ट व्यू लिया था उसके अंदर, तो सेट टेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया है वो तो डबल में आया है, तो हम लोग को टेक्स्ट व्यू में करना है तो उसको स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं डबल को। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग ऑफ वैल्यू ऑफ लेंगे रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लोग असाइन कर देंगे हमारा जो ऑपरेंड 1 है वो हो जाएगा हमारा रिजल्ट, ठीक है, जो भी रिजल्ट आया। उसके बाद कुछ प्लस माइनस किया तो वो ऐड ऑन होता रहेगा। उसके बाद हम लोग का ऑपरेटर जो है दिस डॉट ऑपरेटर इक्वल टू जो भी ऑपरेटर करेंटली है वो हो जाएगा। बस इतना सा ही आपको काम करना था और आई थिंक ओके यहाँ से बाकी है, ठीक है। हम लोग ने एक ही बटन के लिए किया है और भी हमारे पास बटन्स हैं तो उसके लिए भी हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे एडिशन का हो गया, इसको कॉपी करो और यहाँ सब्ट्रैक्ट का करते हैं। तो होपफुली सब्ट्रैक्ट नाम दिया है, बस यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर दो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आप जो है सिंबल चेंज कर दो और आपका काम हो जाएगा। और ये डिवीज़न, तो डिवीज़न के लिए मैंने क्या दिया है डिवाइड, यहाँ पे स्लैश पास कर दो, आपका काम हो जाएगा। फिर हमारा है मॉड्यूलो, तो मॉड्यूलो के लिए रिमाइंडर दिया होगा, नहीं इक्वल नहीं दिया है। चलो तो मॉड्यूलो के लिए मैंने क्या दिया है वो देख लेते हैं। ओके यहाँ पे मॉड्यूलो का मैंने दिया नहीं है, आप दे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लियर बटन दिया है। अब ये क्लियर बटन कौन सा है, ये एसी वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये परफॉर्म कैलकुलेशन नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। मैंने यूआई पे नहीं दिया वहाँ पे, लेकिन मैंने स्विच केस लगा दिया है। अगर इन केस आपको अगर यूज़ करना हो मॉड्यूलो ऑपरेटर तो भी आप यूज़ कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट है सेट टेक्स्ट कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर बटन में तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग हो चुका है। इससे क्या होगा कि जो भी डिस्प्ले आपको दिख रहा है वो हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो है इक्वल, ठीक है। यहां से ही आपका आंसर जनरेट होने वाला है, ओके। अब यहां पे हम क्या करेंगे, तो हम लोग जो है कैलकुलेट रिजल्ट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो दैट्स इट। यहाँ पे हमारा जो स्लिप सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है। मिनी बोल सकते हो। तो ये वाला जो मिनी कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर है, वो क्रिएट हो चुका है। अगर आपको एडवांस वर्जन चाहिए तो ऑलरेडी आपको जो है मैंने ये वाला सिखा रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। और यहाँ पे बिल्ड में देख लेते हैं। ओके, बिल्ड हो रहा है। ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए इस एप्लीकेशन को रन होने में। तो यहाँ पे फाइनली रन हो चुका है। ये रहा हमारा कैलकुलेटर, सिंपल सा। आप यहाँ पे प्लस माइनस जो करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस करके आपका जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। 23 प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फुल फ्लेजेड कैलकुलेटर ऐप चाहिए तो वो कैलकुलेटर ऐप जो है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना रखा है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ किया है कि यहाँ पे जो है इक्वल बटन के अंदर मैंने कैलकुलेट रिजल्ट तो किया है, लेकिन
यहाँ पे मैंने जो है डिस्प्ले के अंदर सेट नहीं किया है। ठीक है, ये टास्क आप लोगों को देता हूँ, छोटा सा है। आप लोगों को अगर ये समझ में आ रहा है कि कैसे काम किया तो यहाँ पे भी आप वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लो, ट्राई करो। ठीक है, आपके सामने ही कोड पड़ा हुआ है, आपको ये सेम चीज़ ट्राई करना है जिससे आपका आंसर भी दिखेगा इक्वल दबाने पे। अभी आप इक्वल दबाओगे कोई भी आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल का कैलकुलेशन किया है, लेकिन उस कैलकुलेशन को डिस्प्ले ही नहीं करवाया है इसके लिए। ठीक है, तो आपका टास्क है कि ये कैलकुलेशन का रिजल्ट जो है वो इस डिस्प्ले वाले टेक्स्ट पे डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद आपका स्लिप सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट स्लिप सॉल्यूशन में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।